मेरे गुरुदेव ने कहा आज जहां देखो वहां सत्संग हो रहा है, और जबकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि निमित्त सत्संग 1 मिनट का भी नहीं, 1 सेकंड का सत्संग व्यक्ति को भवसागर से पार कर सकता है, व्यक्ति को सुख और शांति ला सकता है। परंतु सत्संग के नाम से करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार में क्या शांति है? बताओ, संसार अशांति में है। बताओ कितनी बड़ी बात है। मेरे गुरुदेव ने कहा संसार अशांति में क्यों है? 1 सेकंड का सत्संग संसार को शांत कर सकता है, लेकिन संसार शांत क्यों नहीं हो रहा है किसी के पास इसका उत्तर? अगर है तो 1 करोड़ रुपए का इनाम। इस प्रश्न का कोई उत्तर दे तो 1 करोड़ रुपए इनाम। घर बैठे करोड़पति बन जाओगे। लाखों करोड़ों रुपए सत्संग के नाम से खर्च हो रहा है, लेकिन सत्संग रामायण में लिखा है कि 1 मिनट का सत्संग व्यक्ति को शांत कर सकता है। और आज विश्व क्यों शांत नहीं हो रहा है? क्यों विश्व अशांत है? प्रश्न ये है। हमने कहा था गुरुदेव का प्रश्न 1-1 करोड़ का है, 1-1 शब्द 1-1 करोड़ का है। आप लोग यहाँ पे ये मत समझें कि कोई साधारण सत्संग है। ये विश्व का सबसे उच्चतम सत्संग है, सबसे ऊंचा सत्संग है। ऐसा सत्संग आपने न कभी किसी टीवी पे देखा होगा, न किसी मोबाइल पे देखा होगा, जिसके 1-1 शब्द का 1-1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। यहाँ बैठे बैठे आप करोड़पति बन सकते हैं, केवल 1 प्रश्न का उत्तर दे दे जो अभी बताया। प्रश्न क्या है? इतना सत्संग के नाम से पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी विश्व शांत क्यों नहीं है? विश्व शांत अशांत क्यों है? मालूम है किसी को? अगर नहीं मालूम है तो हारी बोलो, फिर गुरुजी से पूछ के बताते। मेरे गुरुदेव ने कहा विश्व अशांत इसलिए है क्योंकि जो सत्संग कर रहे हैं व्यास गद्दी पर बैठकर, उनकी वाणी रोगी है। उनकी वाणी में अहम भरा हुआ है। जो वाणी रोगी होगी वो कभी समाज का भला चारा नहीं कर सकती है। आप एक रोगी मरीज से कहो कि 4 मंजिल पे 1 तसला मिट्टी का चढ़ा दे, क्या वो चढ़ा लेगा? और एक निरोगी आदमी से कहो तो वो 4 मंजिल नहीं 5 मंजिल पे भी तुम्हारा 1 तसला चढ़ा सकता है। इसलिए जो व्यास गद्दी पर बैठ के जो लोग बोल रहे हैं, उनके वाणी में रोग भरा हुआ है। मेरे गुरुदेव कहते हैं ऐसा लगता है कि वो अहंकार में निकले पड़ रहे हैं। क्या सही बात है? अगर सही है तो तालियों से उनका समर्थन करें। मेरे गुरुदेव ने कहा कि प्यारे, उन्होंने हमें भी ये इशारा किया कि कल तुझे भी व्यास गद्दी पे बोलना पड़ेगा। तेरी वाणी में अहंकार ना हो, रोगी वाणी ना हो, तेरी वाणी निरोगी हो। परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है? परमात्मा अति शीतल है, अति मुलायम है, अति कोमल है, अति शांतिदायक है। तो उसकी वाणी कैसी होगी? अति शीतल होगी, अति मुलायम होगी, अति कोमल होगी, अति आनंद देने वाली होगी। तो उसकी अगर वाणी में ये चीज है तो वो समाज में सुख और शांति पहुंचा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी वाणी रोगी वाणी है। उन्होंने दुनिया के लिए बताया और हमारे लिए भी इशारा कर दिया कि कल को कोई ये न कहे कि गुरुजी का ये चेला विभू भी निरोगी करता पर निरोगी वाणी नहीं बोलता है। इसलिए जिसकी वाणी में रोग है, हम भी अपने घरों में वाणी रोगी न बोले, अहंकार से भरी न बोले, तो हमारे घर में भी अशांति खत्म हो जाएगी, शांति आ जाएगी। हमारे वाणियों में रोग भरा हुआ है, और वाणी रोगी किससे दूर होती है? सतगुरु महाराज के ज्ञान और सत्संग से दूर होती है वाणी। इसलिए गुरुदेव ने कहा पाया ना गुरु नादानी में, 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 मनवा मगन ग्रंथ बानी में। हाँ, पाया ना गुरु नादानी में, मनवा मगन ग्रंथ बानी में, पाया ना गुरु नादानी में। और वेद और शास्त्र को खूब बतावत, मंच पे बैठ कर डिक टकरावत।
वेद और शास्त्र को खूब बतावत, मंच पे बैठ के टिकट टकरावत। रोग भरा इनकी बानी में, पाया ना गुर नादानी में। रोग भरा इनकी बानी में, पाया ना गुर नादानी में। पाया ना गुर नादानी में, पाया ना गुर नादानी में। मनवा मगन ग्रंथ बानी में, पाया ना गुर नादानी में। और अगली कड़ी में गुरुदेव ने कस के डंडा मारा है, किनको? संशय ज्यों के त्यों भरे पर संस्कृति ही कहावत है। संशय ज्यों के त्यों भरे पर संस्कृति ही कहावत है। कहते ना वो पंडित जी आ रहे इतने 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 बड़े संस्कृति वाले हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं संशय ज्यों के त्यों भरे पर संस्कृति ही कहावत है। और मरघट पर वे बैठ करके सुरगई लोक पढ़ावत हैं। मरघट पर वे बैठ करके सुरगई लोक पढ़ावत हैं। अगले खड़ी देने से पहले आपको बता दें कि स्वर्ग लोग है कहाँ। आप तभी तो गुरुदेव की बात को समझ पाएंगे, पहले उसका अर्थ जान लें। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग यानी कि स्वरों का घर बराबर स्वर्ग। तुम्हारे 3 स्वर हैं, हमने परसों बताए थे, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। टेढ़ा, सीधा और बीच का। जो बीच का स्वर है उसमें जाने से स्वर्ग लोग मिलता है। जो बीच का स्वर है उसमें जब गुरु युक्ति से योग किया जाता है तो हम उस योग के माध्यम से इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। इसलिए सत्य पहले बता दिया और जो लोग असत्य कह रहे हैं उनके लिए डंडा भी मार दिया श्री गुरु महाराज ने। क्या? संशय ज्यों के त्यों भरे पर संस्कृति ही कहावत है। संशय ज्यों के त्यों भरे पर संस्कृति ही कहावत है। मरघट पर वे बैठ करके सुरगई लोक पढ़ावत है। अरे डूब मरो चुल्लूअर पानी में। ऐसे लोगों को तो चुल्लूअर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि न तो खुद जाना स्वर्ग लोक कहाँ है और बेचारे भक्त लोग आए उनको भी गलत रास्ते में भटका दिया। इसलिए उनके लिए गुरुदेव ने कहा कि ऐसे लोगों को तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। संशय ज्यों के त्यों भरे पर संस्कृति ही कहावत है। मरघट पर वे बैठ करके सुरगई लोक पढ़ावत है। ऐसे डूब मरो चुल्लूअर पानी में, पाया ना गुरु नादानी में। पाया ना गुरु नादानी में, पाया ना गुरु नादानी में। हैरानी में हैरानी में, पाया ना गुरु नादानी में। हैरानी में हैरानी में, पाया ना गुरु नादानी में। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भजन अच्छा लगे और सही लगे तो तालियां बजाना, और भजन में जरा भी समझ में ना आए तो अगले दिन पर्ची भेज देना मेरे पास। हम गुरुदेव से उत्तर लेके आपको उत्तर दे देंगे। अगर समझ में ना आया हो और समझ में ना आया हो तो बहुत सुंदर बात है, हमारा यहाँ पे आना सफल और तुम्हारा सत्संग सुनना सफल। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।